हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बिंदास? चले, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसी जोश के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास में एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर अक्सर लोगों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर बच्चे इसमें डायरेक्शन पता करने में काफ़ी गड़बड़ करते हैं। और जितने लोगों से आज तक मेरी बात हुई, जितने बच्चों से मेरी बात हुई है क्लास 10th की, उसमें मैक्सिमम 90% बच्चों ने आज तक मुझसे डाउट इस चीज़ के पूछे हैं। अगर मैनेटिज्म वो पढ़ रहे हैं तो मैनेटिज्म में 90% डाउट जो है वो इस चैप्टर में इस चीज़ के पूछे गए हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और मेरी उम्मीद होगी, मेरी इच्छा होगी कि आपके डाउट सारे के सारे इन क्वेश्चन से क्लियर हो सकें। और उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे श्योरली यू विल गेट योर करेक्ट आंसर ऑलवेज। ठीक है बेटा, तो चलिए खैर इसी के साथ शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन अप्लाई दोज कंसेप्ट्स इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम डायरेक्शन को कैसे इमेजिन करें, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अपने आप को आप इमेजिन कर लीजिए, इंडिया का मैप तो आपने देखा है, इंडिया का मैप हॉरिजॉन्टल। अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप एमपी में बैठे हैं, मध्य प्रदेश पे बैठे। ठीक है, और आपका फेस है जम्मू कश्मीर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ आपका फेस है। ठीक है, और बैक साइड पे आपके तमिलनाडु होगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा? राइट हैंड साइड पे होगा आपके अरुणाचल प्रदेश और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा गुजरात। तो फ्रॉम दिस आप ये पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो चेक करें, चलिए देखते हैं। टुवर्ड्स योर राइट अगर मैं ऐसे बात करता हूं इस तरीके से, तो पहले बात करते हैं कि मेरा फेस किधर की ओर होगा। मेरा फेस होगा इधर की ओर, सामने। मेरा फेस सामने क्या दिखा रहा है? इट इज नॉर्थ। सामने नॉर्थ है, सामने जम्मू कश्मीर। मेरी बैक साइड पे क्या है? बैक साइड पे साउथ। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? राइट हैंड विल रिप्रेजेंट ईस्ट डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड विल रिप्रेजेंट वेस्ट डायरेक्शन। तो जब भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ लें कि इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में आपके पास ईस्ट, इस डायरेक्शन में क्या है? वेस्ट, इधर की ओर क्या है? नॉर्थ, बैक साइड पे क्या है? साउथ। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो पता लग गए। अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच 45 डिग्री पे एंगल पे जाऊं तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। इसी तरीके से बिटवीन ईस्ट, जस्ट बिटवीन ईस्ट एंड साउथ वी आर हैविंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट वी हैव साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड जस्ट बिटवीन वेस्ट एंड नॉर्थ वी हैव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे कि ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मेरे पास ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली बीच 45 डिग्री। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास 8 डायरेक्शंस हो गए इस तरीके से, 8। ठीक है, तो अभी किधर हो गया? नॉर्थ साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये भी हमारे पास इसी प्लेन पर आ गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। इसके अलावा 2 डायरेक्शंस और हैं, वो है हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इन टोटल वी हैव 10 डायरेक्शंस जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जिनमें से 4 सबसे कॉमन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसके बाद इनके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और 2 डायरेक्शन वर्टिकल प्लेन पर, हमारे ऊपर अपवर्ड और हमारे नीचे डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर की ओर नॉर्थ है तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि अगर आप अर्थ से सीधा ऊपर ऐसे चले जाए रॉकेट में बैठ के तो आप नॉर्थ पे नहीं पहुंचेंगे, आप स्पेस में पहुंचेंगे। दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इंडिया के मैप पे एमपी में बैठे हैं और उसका फेस अगर जम्मू कश्मीर की तरफ है, तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं तो आप जम्मू कश्मीर ही पहुंचेंगे। और जम्मू कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ। ठीक है बेटा, राइट। तो ये डायरेक्शन तो पहले ध्यान रखनी है। क्लियर है ना? कौन सी किधर बताइए? इधर बताया मैंने ईस्ट, इधर बताया वेस्ट, इधर की ओर बताया नॉर्थ, पीछे बताया आपके साउथ, और ऊपर अपवर्ड और नीचे डाउनवर्ड। ये बात ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं कि इन डायरेक्शंस की हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, देखते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बोल के सुना रहा हूं, ठीक है, मैं डिटेक्ट कर रहा हूं, आप उसको आराम से लिख लीजिएगा और हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि अ प्रोटॉन कॉमा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अ प्रोटॉन
comma projected towards north in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field pointing west, in a uniform magnetic field pointing west. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन. अब आपको ये आइडिया लग गया है कि बिल्कुल ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं. नॉर्मली आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है. अब ऐसे, इससे पहले कि ये क्वेश्चन में शुरू करूं, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ठीक है. डिफ्लेक्शन के बारे में पता लगाना है, फोर्स के बारे में पता लगाना है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, मैं रिकॉल कर देता हूँ. इफ द मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, forefinger indicates direction of magnetic field, then thumb will indicate direction of force और motion of conductor. ठीक है, ये था हमारे पास. जिन बच्चों को ये याद नहीं रहता, ठीक है, वो इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले क्या करेंगे, अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे. ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है. मिडिल फिंगर के ऊपर आप लिख लें आई. आई मीन्स करंट. मैं दिखा सकता हूँ ऐसे, आप चेक करें, ठीक है. फोर फिंगर जो है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है, तो वहां मैं लिख लेता हूँ बी. बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड. चेक दिस, ठीक है. एंड देन थंब पे मैं लिख लेता हूं फोर्स. ये मैं तब कर रहा हूं जब मुझे याद ना रहे तो. वैसे आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में भी आपको रूल्स आ सकते हैं कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तब आपको पूरा याद होना चाहिए. लेकिन बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहता है अभी प्रैक्टिस करने के दौरान, तो यू कैन राइट दिस, ठीक है. ताकि आपको कम से कम आप ये ना भूलें, फिर आप इसको अप्लाई करना जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है. क्योंकि अगर यही आपने गलत कर दिया तो फिर तो बेटा एप्लीकेशन गलत हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं आ पाएंगे, ठीक है. अब दूसरी बात, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, तीन चीजें होती हैं. ये जो फोर्स है ना, फोर्स जिसको हम मोशन ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं, ये वो डायरेक्शन होती है जहां पे होती है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन. अगर क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर रखा है तो स्पेशली वो फोर्स के लिए ही दे रखा है. तो जिस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब उस पर फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात, हम जब बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज पार्टिकल होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. अब मैं इनके कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, उनको आप याद रखिएगा. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में आएगा प्रोटॉन और आएगा अल्फा पार्टिकल. हम डिनोट करते हैं ऐसे, and it is called what? alpha. ALPHA, अल्फा पार्टिकल. अक्सर पॉजिटिव पार्टिकल में दो पार्टिकल्स का जिक्र होता है. चार्ज पार्टिकल की मैं अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में आता है इलेक्ट्रॉन एंड जनरली बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बीटा. तो पहले, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको न्यूमेरिकल में ये चेक करना होता है कि जो आपको पार्टिकल दे रखा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है. ये डिसाइड करना है कि वेदर द पार्टिकल इज पॉजिटिव और नेगेटिव. क्योंकि इसमें अगर आपने दिक्कत कर दी तो आपका आंसर जस्ट अपोजिट भी आ सकता है, ठीक है, और वो तो रॉन्ग ही होगा. अब देखिए, अगर आपको गिवन है इफ पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल आपको दे रखा है तो करंट इन सेम डायरेक्शन, जिधर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है करंट उसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है. एंड इफ नेगेटिव पार्टिकल यू आर गिवन, नेगेटिव पार्टिकल, तो करंट जो जाएगी वो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कि नेगेटिव, इस क्वेश्चन की स्टार्ट में ही सबसे पहले ये सोच लेना है कि पार्टिकल पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है. इफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, एंड इफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे जिधर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, कन्वेंशनल करंट उसको हम बोलते हैं, ठीक है बेटा. और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की सेम डायरेक्शन में. तो अब बात करते हैं कि हमको क्या, अब क्वेश्चन एक किस तरीके से करना है, ठीक है. मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया है वो क्या बताया था आपको, ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करें कि जो प्रोटॉन है इट वाज इनिशियली प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. प्रोटॉन नॉर्थ पे जा रहा है,
ठीक है, आई गेस कि यही क्वेश्चन था। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अगर मैं भूल गया हूँ कोई बात नहीं, लेकिन चलिए फिर भी मैं इसी बात से शुरू करता हूँ कि प्रोटॉन अगर नॉर्थ में जा रहा था, ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, राइट। चलो अब देखते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको गिवन है पहले प्रोटॉन। प्रोटॉन किधर जा रहा था? प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल। वो किधर जा रहा है? वो जा रहा है नॉर्थ में। नॉर्थ में, तो इसका मतलब करंट जो आई है वो भी नॉर्थ में जाएगी। पहली बात ये पता लगी कि करंट को आपको नॉर्थ में ले जाना है। ठीक, फिर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास बी से डिनोट करते हैं। वो किधर है? टुवर्ड्स वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कि इट इज टुवर्ड्स वेस्ट। प्रोटॉन जा रहा है नॉर्थ में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था इसलिए करंट भी नॉर्थ में जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट के डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा है फोर्स किधर लगेगा, यानी डिफ्लेक्शन किधर होगा, फोर्स। तो बहुत सीधी सी बात है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मिडिल फिंगर करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब फोर्स। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, करंट किधर जा रही है बेटा? नॉर्थ में जा रही है। तो करंट नॉर्थ में, यानी कि करंट वाली फिंगर को मुझे नॉर्थ की डायरेक्शन में लेके जाना है। अब नॉर्थ किधर है? नॉर्थ तो आपकी साइड से इधर है, इधर बता रहा मैंने नॉर्थ। आप जिधर बैठे उसके सामने से नॉर्थ इधर पड़ेगा। तो नॉर्थ इधर क्यों है? आप एमपी भी बैठे मध्य प्रदेश पे, इधर जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ इधर हो गया। तो करंट जो है इसके फिंगर को मैं नॉर्थ की तरफ घुमा दूंगा। अब आपको पता लगे, आपको दिखने ही बंद हो गई ये फिंगर। मैं दिखा देता हूँ कि ये फिंगर जो है मैंने इधर ले गई, इधर नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रही। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर कहां होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर वेस्ट में होनी चाहिए। चेक वेस्ट। तो अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर वेस्ट में है कि नहीं? वेस्ट में ही है। बाई चांस वेस्ट में ही आ गई अपने आप, नहीं होती तो हम उसको चेंज करते। तो ये हमारे पास वेस्ट में आ गई, करंट हमारे पास आ गई नॉर्थ में। तो करंट की फिंगर आ गई नॉर्थ में, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर आ गई वेस्ट में। तो मेरा थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? ऊपर। एंड ऊपर क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन। सो आंसर क्या मेरे पास आ गया? अपवर्ड। सो डिफ्लेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन आ गई वो आ गई आपके पास अपवर्ड। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, लेकिन इनको रिपीट करके बार बार देखना, जब भी मैंने एक एक बात क्या क्या बताई है। ठीक है, राइट, पता लग गया? राइट, एक बार रिपीट कर देता हूं। करंट था आपके पास किधर की ओर? करंट थी हमारे पास नॉर्थ में, तो मैंने करंट के फिंगर को नॉर्थ में घुमाया। मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर वेस्ट में, तो करंट को नॉर्थ में ही रखना है, मैग्नेटिक फील्ड को वेस्ट में ही रखना है। इन दोनों को पहले फिक्स कर लो और फिर देखो थंब किधर आता है। ऐसा नहीं कि आपने करंट की फिंगर को पहले नॉर्थ में किया, इसको वेस्ट करने के लिए करंट की फिंगर को चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। करंट की फिंगर नॉर्थ में ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर वेस्ट में ही रहेगी। तब देखो थंब किधर आ रहा है, तब थंब आ रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास फोर्स हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है an electron initially moving in a downward direction, an electron initially moving in downward direction, comma, in a magnetic field pointing south, in a magnetic field pointing south। ठीक है, साउथ की तरफ जा रही है। अच्छा, ध्यान रखें कि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो बाद में जो डायरेक्शन ले रखी है ना वही एक्चुअल डायरेक्शन होती है। यानी कि नॉर्थ टू साउथ का मतलब साउथ, साउथ में ही है। अगर साउथ टू नॉर्थ बोले तो इसका मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में। जो बाद में डायरेक्शन लिखी होती है उधर को डायरेक्शन देखनी होती है आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन हो गया डाउनवर्ड्स। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग साउथ, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग साउथ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स, वो फोर्स किधर होगा ये पूछा। तो चलिए ट्राई करें। ओके, इलेक्ट्रॉन है डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव पार्टिकल, और जिधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाती है।
तो इसका मतलब करंट मिल गई हमको अपवर्ड्स। डाउनवर्ड तो होता है नीचे, उसका उल्टा क्या होता है? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहला काम ये है कि नेगेटिव पार्टिकल है कि पॉजिटिव। अगर यहाँ प्रोटॉन लिखा होता और वो डाउनवर्ड्स होता तो मैं करंट को भी डाउनवर्ड्स ही कहता, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड्स है और करंट तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो अपवर्ड्स हो गई। तो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं रह गया इलेक्ट्रॉन से, मुझे सिर्फ करंट को देखना है, क्योंकि मेरा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसमें करंट आती है। ठीक है, तो चलेंगे अप्लाई करें। ओके, तो करंट जा रही है अपवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया डाउनवर्ड तो करंट गई अपवर्ड। अब अपवर्ड किधर है? अपवर्ड तो इधर है। ठीक है, और मिडिल फिंगर होती है करंट के फिंगर को, तो मैं सबसे पहले मिडिल फिंगर यानी करंट के फिंगर को ऐसे कर दूंगा ऊपर, अपवर्ड, करंट जा रही है ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड साउथ। अब ये बाई चांस है कि करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ दिख रहा है। देखो मेरी फिंगर्स किधर को आ रही है? आपकी तरफ को जा रही है ना, और आपकी तरफ का मतलब आपके पीछे की ओर जा रही है। वो क्या है? साउथ। इधर नॉर्थ है ना, तो मेरी फिंगर तो इधर दिखा रही है, तो साउथ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है साउथ, मैग्नेटिक फील्ड साउथ था, करंट किधर थी? अपवर्ड। अब मेरे पास फोर्स थंब किधर की ओर दिख रहा है? मेरा थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? इस डायरेक्शन, इधर। और इधर क्या है? क्या है इधर? ईस्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया ईस्ट। तो सेकंड वाले का आंसर आ गया ईस्ट। वेरी सिंपल। ठीक है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इसको एक बार और समझना है, इसी वीडियो को रिपीट करके देख लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या था? अ बीटा पार्टिकल comma initially projected towards west. A beta particle initially projected towards west, comma is deflected finally in downward direction. तो बीटा पार्टिकल था वेस्ट में, डिफ्लेक्शन यानी कि फोर्स कहां? डाउनवर्ड्स। तो ये था बीटा पार्टिकल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। Find the direction of applied magnetic field. ठीक है, राइट। चलो, तो कुल मिला के क्या है? बीटा पार्टिकल दे रखा है वेस्ट में। बीटा पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो मेरा सबसे पहला काम क्या हुआ कि मैं करंट की डायरेक्शन देखूंगा क्या है। मुझे बीटा पार्टिकल से कोई लेना नहीं, मुझे करंट से लेना देना है। तो इसका मतलब है करंट क्या आएगी? अगर बीटा पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल वेस्ट में जा रहा है तो करंट जाएगी उसके अपोजिट, तो करंट जाएगी किधर? ईस्ट में। तो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है ईस्ट में। पहला काम हो गया। सबसे पहले ये काम करना होता है। फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो बताना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड बी किधर लगेगा। तो चलो जी अप्लाई करते हैं। करंट ईस्ट में, तो सबसे पहले जो करंट की फिंगर है वो मुझे किधर करनी है? ईस्ट में। ये करंट की फिंगर दिख रही है? चेक करो। यस, आई लिखा है ना? यस, करंट की फिंगर। इसको मैं किधर करूंगा? इधर मैं कर रहा हूं ईस्ट में। ये देखिए करंट की फिंगर हो गई ईस्ट में। ईस्ट इधर है ना? ओके। फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स। अब देखो मैंने करंट की फिंगर इधर करी, लेकिन मेरा थंब किधर दिखा रहा है? वो तो अपवर्ड दिखा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो डाउनवर्ड चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट की फिंगर को तो मुझे इधर ही रखना है और फोर्स को डाउनवर्ड करना है। तो मैं इसको यहीं से घुमा के यूं ले आऊंगा। चेक करो मैं क्या कर रहा हूं। ये अब मेरा थंब हो गया नीचे, लेकिन करंट की फिंगर अभी भी ईस्ट है, होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थंब घुमाया तो आपकी करंट की फिंगर ईस्ट से निकल के कहीं और चली गई, नहीं, गलत हो जाएगा। करंट की फिंगर को ईस्ट में ही रखना है और तब इस थंब को नीचे लेके आना है। तो आप उस फिंगर को यहीं रखेंगे और उसको यूं घुमा के लेके आएंगे। तो करंट की फिंगर दिखा रही है अभी भी ईस्ट, मिडिल फिंगर अभी भी ईस्ट दिखा रही है। फोर्स आ गया नीचे, आ गया ना? देखो करंट आ गया ईस्ट में, फोर्स किधर आ गया? थंब किधर आ गया? डाउनवर्ड्स आ गया।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर शो कर रहा है, चेक करो मेरी फिंगर कहाँ आ रही है, इधर जा रही है, आपके पास आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर कहाँ आ रही है, आपके पास आ रही है। करंट ईस्ट में, फोर्स किधर, डाउनवर्ड्स, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, आपके पीछे, और आपके पीछे क्या है, कौन सा डायरेक्शन, साउथ। ओवर, हो गया, इजी था ना, बिल्कुल बिल्कुल। सो द आंसर इज साउथ, वेरी इजी, ठीक है। और देखें, चलो और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, क्वेश्चन आपके पास है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, the magnetic field in a region is from east to west. The magnetic field in a region is from east to west. ठीक है, east to west. Such that when a particle is projected in it, comma, it is deflected towards north. ठीक है, full stop. Find the direction of initial projection of particle. ठीक है, ओके, चलो जी। अब क्या क्या था इसके अंदर, मैंने बताया कि जो बी था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, वो ईस्ट टू वेस्ट था, और क्या किया आपने, जो डिफ्लेक्शन था, फोर्स, वो किधर था, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ऐसे कुछ बताया शायद मैंने, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड था ईस्ट टू वेस्ट, तो हमें क्या डायरेक्शन लेनी है मैग्नेटिक फील्ड की, ईस्ट लेनी है कि वेस्ट लेनी है, वेस्ट लेनी है, जो बाद में लिखा है वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, तो यानी कि ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, यानी ईस्ट से शुरू हुआ और वेस्ट की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन तो वेस्ट हो गई। ठीक है, ओके। फोर्स यानी कि डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, नॉर्थ, तो आपको बताना है पार्टिकल किधर की ओर जाएगा। ठीक है, राइट। अब आपको मैं बता दूं कि पार्टिकल पॉजिटिव हो तो किधर जाएगा और नेगेटिव इधर आएगा, दोनों तरफ से। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसी क्वेश्चन में एक चीज आप और आगे ऐड कर लीजिए। हाँ, इसी में आगे लिखें, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल। ये मैं आपको बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में आगे लिख लें, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल, कॉमा, if it is deflected if it is projected in upward direction and B downward direction, upward direction, downward direction। अब मेन बात यह है कि जो मैंने आपको अभी बताया है, अभी जो मैंने पार्ट ऐड किया है, ये सेकेंडरी पार्ट है, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन में ना हो, या कोई इसके लिए अलग से क्वेश्चन बन जाए, लेकिन मैं इसी एक क्वेश्चन में दो डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत ढंग से, ये ऐसा पार्ट है जिससे मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो अभी तो मेन बात क्या है, सबसे बड़ी बात, पहले तो देखो कि भाई करंट की डायरेक्शन किधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, फोर्स दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड था किधर, ईस्ट से वेस्ट, यानी कि वेस्ट की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर कौन सी है मेरी, ये वाली फिंगर, 4 फिंगर, तो इस 4 फिंगर को मैं क्या करता हूं, वेस्ट की तरफ लगा लेता हूं, वेस्ट इधर आ गया। और ध्यान रखना, आप किधर भी रूल लगाएं, आपकी ये तीनों फिंगर ऐसी ही रहेंगी, ऐसा नहीं कि हमने हमारी मर्जी हुई, हमारे हाथ में दर्द हो गया तो हमने यूं यूं कर लिया ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही रखना है, और फिर हाथ को कहीं भी घुमाओ, कहीं भी। ठीक है, लेकिन ये ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को मैं कर देता हूं वेस्ट, पहला काम। बाकी मैंने थंब और इसको चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ हाथ घुमा सकता हूं लेकिन फिंगर्स को नहीं घुमा सकता हूं।
मैग्नेटिक फील्ड आ गया वेस्ट की तरफ। फोर्स किधर है बेटा? नॉर्थ। तो फोर्स की फिंगर तो ये रही, ये तो नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ तो ऊपर नहीं है, नॉर्थ तो सामने है। तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को यहीं रखो। और देखो मैं इस फिंगर को नहीं हिलाऊंगा, ये फिंगर घुमा सकता हूं लेकिन ये फिंगर दिखाएगी इधर ही। इसको मैं ये रखता हूं और थंब को ले आता हूं इधर। चेक क्या हुआ, मैग्नेटिक फिंगर इधर ही है और फोर्स आ गया नॉर्थ। इधर देखो थंब मेरा किधर से किधर गया, इधर से अंदर चला गया, नॉर्थ। अब आपको चेक करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड था, अभी वेस्ट है, फोर्स किधर है? नॉर्थ में है। तो मेरी ये मिडिल फिंगर कहां जा रही है? नीचे जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डाउनवर्ड्स। तो इस केस में करंट की जो डायरेक्शन हो गई, आपसे जो पूछा था वो पहले तो है करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो है डाउनवर्ड्स। अब इस क्वेश्चन में आपके पास आंसर आ गया करंट का डाउनवर्ड्स। अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे ये पूछा है कि अगर चार्ज पार्टिकल जो आपने भेजा था वो इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, अपवर्ड। अब सोचो, करंट तो हमने प्रूव कर दी डाउनवर्ड जा रही है, लेकिन पार्टिकल अगर अपवर्ड जा रहा था तो उसका नेचर क्या होगा? यानी करंट अगर नीचे जा रही है और पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो करंट के अपोजिट जा रहा था। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्टिकल जाता है वो कैसे नेचर का होता है? वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। करंट जहां जा रही है, अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव है। तो करंट डाउनवर्ड जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? अपवर्ड। अगर आप करंट डाउनवर्ड जा रही थी हमने प्रूव कर दिया, लेकिन पार्टिकल जा रहा है अपवर्ड और पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो क्या हो गया? नेगेटिव पार्टिकल। तो ये क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी पार्ट, अगर ये पार्टिकल ऊपर न जाके नीचे जा रहा होता तो कैसा पार्टिकल होता? करंट भी नीचे जा रही है, चार्ज पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता। अब ये दोनों के दोनों पार्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो चार्ज पार्टिकल अपवर्ड ही जा रहा होगा या चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड ही जा रहा होगा। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। वो तो मैंने आपको सिर्फ कंपैरिजन करके बता दिया कि करंट अगर डाउनवर्ड जा रही है और चार्ज पार्टिकल भी डाउनवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर करंट अप डाउनवर्ड जा रही है और चार्ज पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अल्टीमेटली फोर्स मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा था और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड से आपने क्या बताया? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से आपने करंट बताया, करंट की डायरेक्शन पता लग गई। जो पार्टिकल करंट की सेम डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर पार्टिकल अपोजिट जाता है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। खत्म। क्लियर है बेटा? आइडिया लगे इस तरीके से कैसे क्वेश्चन करते हैं? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे मस्त, ठीक है? चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle when projected towards north when कॉमा लगाना, कॉमा लगा के when it is projected in a uniform magnetic field, when it is projected in a uniform magnetic field pointing east, full stop। ठीक है? तो पार्टिकल कहां जा रहा है? पार्टिकल जा रहा है नॉर्थ में। ठीक है? कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दे रखा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया कहां? ईस्ट, फुल स्टॉप। अब आगे लिखिए क्वेश्चन में, इफ द पार्टिकल फाइनली डिफ्लेक्ट्स, if the particle finally deflects towards upward direction, comma, then find the nature of the particle. अब नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव पार्टिकल होगा, ये बताना है। अब देखते हैं, कोई बात नहीं।
अगर तो पार्टिकल करंट के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स से करंट की डायरेक्शन कहाँ आती है। सबसे पहले करंट निकालना है। जब भी आपसे नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल पूछे ना कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो करंट को निकालो कि करंट कहाँ आनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और आपको फोर्स चाहिए। फोर्स किधर था, अपवर्ड्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है, फोर्स अपवर्ड मान लिया हमने। ठीक है, चलो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में था, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। एक चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ में भेजा है आपने। अब ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी चार्ज पार्टिकल का नेचर पूछा हो, आप सिर्फ इन दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स को। ये मत देखो चार्ज पार्टिकल कहां जा रहा है, ये सबसे बाद में देखेंगे। तो फोर्स किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर कौन सी है, ये मिड 4 फिंगर। किधर है मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट में। तो मैं क्या करूंगा इस वाले फिंगर को ईस्ट में। ईस्ट किधर है, उधर चला गया ईस्ट। ओके, फोर्स किधर है, अपवर्ड्स। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रहा है, फोर्स किधर है, फोर्स का तो थंब होता है अपवर्ड से। करंट किधर है, देखो करंट किधर आ रही है, यस ये रही करंट की फिंगर आपकी तरफ आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड तक गया ईस्ट में, फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट किधर आ रही है, करंट मेरे पास आ रही है किधर, इधर का मतलब साउथ। करंट गई साउथ में, आपके पीछे जा रही है। अब देखो करंट जा रही है साउथ, पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल तो नॉर्थ जा रहा था, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। करंट जा रही थी साउथ, हमारे हिसाब से करंट साउथ जा रही है, जबकि पार्टिकल किधर जा रहा था, नॉर्थ। तो पार्टिकल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब कैसा पार्टिकल हुआ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। एज पार्टिकल is in opposite direction to current, due to the flow of current, hence it is negative charge particle, ओके जी, क्लियर, पता लग गया कि ये आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा और ऊपर, इन केस इट इज नॉट विजिबल, हेंस इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब इसी क्वेश्चन में बाय चांस मान लो ऐसा होता कि आपको पार्टिकल साउथ में ही दे रखा होता, नॉर्थ की जगह आपको दे रखा होता चार्ज पार्टिकल साउथ में जा रहा है, मान लो बाय चांस होता, और करंट भी साउथ में, तो पार्टिकल कैसा होता, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जिधर करंट जा रही है पार्टिकल उधर ही जा रहा है तो पॉजिटिव हुआ, जिधर करंट जा रही है पार्टिकल उसके अपोजिट जा रहा है तो फिर नेगेटिव। तो अगर ये साउथ आया और पार्टिकल भी साउथ में जा रहा होता तो क्या लिखते हैं, एज पार्टिकल इज इन सेम डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ करंट, हेंस द पार्टिकल इज पॉजिटिव। खत्म, बस दो ही तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल है इसके अंदर। ओके जी, तो आई गेस बात बिल्कुल क्लियर होगी, ढंग से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती रहती है बच्चों को, तो अब इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करें। जितने भी क्वेश्चन किसी भी बुक के मिलते हैं आपको ढूंढिए और उनको करिए, पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अगर ये कंसेप्ट आप ढंग से ध्यान रखेंगे तो ये हो ही जाएंगे। अब एक लास्ट बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए देखो यहां पर क्या होता है, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, 3 प्लेन होते हैं। एक होता है ईस्ट वेस्ट का, चेक करो, एक होता है हमारे पास ईस्ट वेस्ट का प्लेन, ठीक है, एक होता है नॉर्थ साउथ का, और एक होता है अपवर्ड डाउनवर्ड का। भाई नॉर्मली तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये 4 डायरेक्शन नॉर्मल होती हैं और अपवर्ड डाउनवर्ड नॉर्मल होती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये एडिशनल है, ठीक है। तो अब सुनो, एक प्लेन हो गया आपके पास एक्स एक्सिस का मतलब ईस्ट वेस्ट, एक हो गया वाई एक्सिस, मान लो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, नॉर्थ साउथ, और एक हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया हमारे पास अपवर्ड डाउनवर्ड। अगर ये तीनों के तीनों चीजें ना, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, ये तीनों हमेशा 3 डिफरेंट एक्सिस पे होंगे। जैसे कि करंट साउथ पे थी, साउथ का मतलब इस वाले डायरेक्शन में, ये कौन सा है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाला, इधर से नॉर्थ साउथ वाले को मैंने वाई एक्सिस बोला, ओके। मैग्नेटिक फील्ड था ईस्ट में, ईस्ट वाला एक्सिस, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही प्लेन होते हैं, तो ये कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। तो फोर्स किधर आ गया, अपवर्ड किधर था, जेड एक्सिस, अपवर्ड डाउनवर्ड। यानी कि मेरे पास ये अगर y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, तो ये मेरे पास z एक्सिस होगा।
ये पक्की बात है कि इन तीन में से अगर एक चीज एक्स पर है, एक वाई पे है, तो एक जेड जरूर होगी। ये कंफर्म बात है, तभी ये जाके सॉल्व होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्स पे ही होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पे हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस मान लेंगे। तो ये मेरे पास वाई अब डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस को आप ऐसे माने, वाई एक्सिस को ऐसे माने, जेड एक्सिस को ऊपर नीचे माने, तो ये ऐसा बैठेगा। ठीक है, तो एक अगर एक्स पे एक वाई पे है तो एक जेड पे होगा पक्का। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज क्या होती है, इसी क्वेश्चन में होता कि मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड्स। मान लो इस क्वेश्चन में ये होता कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स हो गया, बाई चांस ऐसा दे रखा हो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, फोर्स लग रहा है अपवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन बताओ, तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डाउनवर्ड का मतलब कौन सा एक्सिस होता है? डाउनवर्ड होता है नीचे, और अपवर्ड कौन सा था? ऊपर। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों एक ही प्लेन है, तो अगर ये जेड एक्सिस हो गया तो ये भी जेड हो गया, बस एक को हम पॉजिटिव जेड एक को नेगेटिव जेड मान लेते हैं, लेकिन होता जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों एक ही प्लेन के अंदर है। तो अगर आपको एक चीज डाउनवर्ड और एक चीज अपवर्ड दे रखी है तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, और अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बेटा जो एक्चुअल फॉर्मूला लगता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, वो कौन सा फॉर्मूला लगता है? देखो, वो फॉर्मूला लगता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, 10th क्लास की नॉलेज के हिसाब से अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बस मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बात मैं बता दे रहा हूं, लेकिन इसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्लास 10th में आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, ये 12th में पढ़ेंगे आप, और इसी लॉजिक से एक्चुअली क्वेश्चन निकलते हैं। मैं तो आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि शॉर्टकट तरीका क्या है, इजी तरीका क्या है क्लास 10th में समझने का। ठीक है, 12th में पढ़ेंगे तो आप इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को आप आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ेंगे, कुछ अजीब अजीब से नाम आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी टेंशन मत लो। अभी मैंने बताया कि अगर दो चीजें सेम प्लेन पर हो, सेम प्लेन का मतलब है अगर मान लो करंट ईस्ट पे दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट पे दे रखा है, तो आंसर नहीं आएगा, फोर्स निकलेगा ही नहीं। क्योंकि ईस्ट एक बार अगर यूज हो गया तो इसका मतलब वेस्ट पे अब दूसरी कोई चीज नहीं आ सकती। करंट अगर ईस्ट पे यूज हो गई तो पक्की बात है ईस्ट और वेस्ट में अब दोनों में से किसी पे भी कोई आंसर नहीं आएगा। अगर मैंने बात कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ पे दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब साउथ और नॉर्थ में भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब क्या बच गया? अगर मान लो करंट आपको ईस्ट पे दे रखी है तो ईस्ट वेस्ट प्लेन यूज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपको साउथ पे दे रखा है तो साउथ नॉर्थ भी यूज हो गया, ये दोनों एक ही प्लेन है। तो बचा क्या? अपवर्ड डाउनवर्ड। तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा, कंफर्म। अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड में से कोई और आंसर आ गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आ गया, तो पक्का गलत है। तो क्लियर बात क्या हुई? जिधर अगर ईस्ट यूज हो गया तो ऑब्वियसली वेस्ट भी यूज हो गया प्लेन, वेस्ट में आपका आंसर कभी नहीं आ सकता किसी चीज का। ठीक है, इस तरीके से अगर अपवर्ड यूज हो गया तो डाउनवर्ड भी यूज हो गया, वो प्लेन भी यूज हो गया, तो आपका आंसर अब अपवर्ड डाउनवर्ड में भी नहीं आएगा अगर अपवर्ड लिखा है क्वेश्चन में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर दो एक्सिस बिल्कुल सेम प्लेन पर हो तो तीसरा आंसर गलत नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर कोई चीज ईस्ट पे दे रखी है तो दूसरी चीज वेस्ट पे नहीं हो सकती, ना उसका आंसर कभी वेस्ट पे आएगा। ठीक है, अगर कोई चीज साउथ पे दे रखी है तो दूसरी कोई चीज नॉर्थ पे कभी नहीं आ सकती, ना आपका फाइनल आंसर नॉर्थ पे आएगा। कोई चीज अगर अपवर्ड दे रखी है क्वेश्चन में, चाहे फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे करंट, कोई भी एक चीज अगर आपको अपवर्ड दे रखी है तो आपका दूसरा आंसर जो भी पूछा होगा वो कभी डाउनवर्ड नहीं आ सकता। तो जो प्लेन यूज हो गए, 3 प्लेन है, दोबारा बता रहा हूं 3 प्लेन। कौन कौन से प्लेन? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ एंड अपवर्ड डाउनवर्ड, 3 प्लेन है। ईस्ट यूज हो गया तो वेस्ट में आंसर नहीं आ सकता, ये दोनों एक ही लाइन है। नॉर्थ अगर यूज हो गया तो साउथ भी यूज हो गया ऑटोमेटिकली, समझिए इसमें भी कोई आंसर नहीं आएगा। अगर नॉर्थ आपको दे रखा है, कुछ करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो फोर्स का आंसर कभी साउथ नहीं आ सकता। अपवर्ड अगर यूज हो गया तो डाउनवर्ड भी यूज हो गया, समझिए। इसका मतलब है ईस्ट और नॉर्थ, अगर ईस्ट वेस्ट प्लेन यूज हो रखा है, नॉर्थ साउथ प्लेन यूज हो रखा है, तो तीसरा आंसर आपका अपवर्ड डाउनवर्ड ही आएगा, ये कंफर्म बात है। आएगा तो कोई एक ही आंसर, लेकिन ये पक्की बात है कि दो अगर एक्सेस यूज हो रखे हैं तो तीसरे एक्सेस में आपका आंसर आएगा। एक्स और वाई एक्सेस यूज हो रखे हैं तो आंसर जेड पे आएगा, जेड और एक्स एक्सेस यूज हो रखे हैं तो आंसर वाई एक्सेस पे आएगा। ठीक है, ये बात आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करके देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए मेरा बोर्ड ऐसे है तो इस पे नॉर्थ ऐसे बन सकता है, लेकिन जब आप कॉपी भी रखेंगे तो आपको आपका नॉर्थ कहाँ दिखेगा? सामने जाता हुआ, यानी कि सामने इधर जाता हुआ, आपकी मुंह के सामने, और साउथ पीछे की ओर होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, तो मैंने शॉर्टकट बताया आपको
कि आप मुझे तुरंत अगर कोई क्वेश्चन बोलें तो मैं सेकंड्स के अंदर बता सकता हूं कि उसका आंसर सही होगा कि नहीं, अगर आप मुझे आंसर बताएं तो सेकंड्स के अंदर बिना सॉल्व करे। इसी तरीके से कि आपने कौन कौन से दो प्लेन यूज कर रखे, तो तीसरा आंसर आपका इन दोनों प्लेन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन दोनों प्लेन पे आया तो गलत है, तीसरे प्लेन पे आएगा आंसर। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई इट्स गुड, नहीं तो इसको रिपीट करके देखिएगा एक बार, और जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे उन्हें ढंग से एक बार ट्राई करना। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चन की। आपका चैप्टर पूरी तरीके से ओवर हो गया, मैथमेटिज्म और न्यूमेरिकल करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ओके।